हेलो दोस्तों, राधे राधे। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य और कृपि के पुत्र थे। उनका जन्म एक दिव्य आशीर्वाद और अद्भुत शक्ति के साथ हुआ था। वह महर्षि भारद्वाज के पौत्र थे और उनके जन्म के समय ही उनके मस्तक पर एक दिव्य मणि शोभित थी, जो उन्हें रोग, भूख, प्यास और मृत्यु से मुक्त करने की शक्ति प्रदान करती थी। यह मणि उन्हें विशेष दिव्यता और अद्वितीय समर्थन भी देती थी। अश्वत्थामा का चरित्र महाभारत के सबसे जटिल पात्रों में से एक है। वह न तो पूरी तरह से नायक है और न ही पूरी तरह से खलनायक। उनका जीवन धर्म और अधर्म के बीच की जटिलता रेखा पर चलता है, जिसमें कर्तव्य, प्रतिशोध और श्राप का गहन प्रभाव है। अश्वत्थामा का जन्म तपस्वी महर्षि द्रोणाचार्य और उनकी पत्नी कृपि के घर हुआ था। द्रोणाचार्य अत्यंत विद्वान ब्राह्मण थे, जिन्होंने परशुराम से अस्त्र शस्त्र विद्या सीखी थी। अश्वत्थामा का जन्म एक विशेष आशीर्वाद के रूप में हुआ था। जन्म के समय ही उनके माथे पर दिव्य मणि विराजमान थी, जिससे उनका नाम अश्वत्थामा पड़ा, जिसका अर्थ है घोड़े के समान स्वर वाला, क्योंकि उनके जन्म के समय घोड़े के समान आवाज़ उत्पन्न हुई थी। द्रोणाचार्य निर्धनता के कारण अपने पुत्र को दूध तक नहीं पिला पाए। इस पीड़ा ने द्रोण को गुरु राजकुमारों के गुरु बनने के लिए प्रेरित किया, जिससे उन्होंने शस्त्र विद्या का ज्ञान अर्जित किया और पुत्र के लिए एक सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित किया। अश्वत्थामा ने भी अपने पिता के संरक्षण में युद्ध कला में अद्वितीय निपुणता प्राप्त की। वह विशेष रूप से धन विद्या, दिव्य शस्त्र के संचालक और रणनीति में माहिर थे। अर्जुन के साथ उनकी तुलना अक्सर की जाती थी, लेकिन अश्वत्थामा को अर्जुन के प्रति हमेशा एक प्रकार की ईर्ष्या थी, क्योंकि अर्जुन को गुरु द्रोणाचार्य का विशेष स्नेह प्राप्त था। महाभारत युद्ध में अश्वत्थामा कौरव पक्ष के प्रमुख योद्धाओं में से एक थे। उनका पिता द्रोणाचार्य कौरवों के सेनापति थे। अश्वत्थामा की वीरता दुर्योधन के साथ गहरी थी, जिसने उन्हें पांडवों के विरुद्ध खड़ा कर दिया। युद्ध के दौरान अश्वत्थामा ने अनेक वीरता के कार्य किए। उन्होंने भीमसेन, धृतराष्ट्र और धृतधुम्न और अन्य पांडव पक्ष के महान योद्धाओं के साथ घोर युद्ध किया। अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र चलाने का भी ज्ञान था, जो उन्हें अन्य योद्धाओं से अलग बनाता था। परंतु युद्ध के दौरान अश्वत्थामा के जीवन का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब उनके पिता द्रोणाचार्य का वध हुआ। धृतधुम्न ने छल से गुरु द्रोण को मारा था। यह अश्वत्थामा के जीवन में एक गहरे आघात के रूप में आया, जिसने उनके भीतर प्रतिशोध की अग्नि को भड़का दिया। द्रोणाचार्य की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा का हृदय प्रतिशोध की ज्वाला में जल उठा। कौरव पक्ष की हार निश्चित होती जा रही थी और दुर्योधन भी गंभीर रूप से घायल था। अश्वत्थामा ने दुर्योधन से वचन लिया कि वह पांडवों से बदला लेगा। अश्वत्थामा ने कृतवान और कृपाचार्य के साथ मिलकर पांडवों के शिविर पर रात के समय आक्रमण किया। यह युद्ध के नियमों के विरुद्ध था, क्योंकि रात्रि में युद्ध निषिद्ध था। इस रात्रि वध में अश्वत्थामा ने नींद में ही द्रौपदी के पुत्र धृतधुम्न, शिखंडी और पांडवों के 5 पुत्रों उप पांडवों का बेरहमी से वध कर दिया। इस क्रूर कर्म से अश्वत्थामा को अधर्म के मार्ग पर ढकेल दिया।
वह यह सोच रहा था कि उसने अपने पिता की मृत्यु का बदला ले लिया, परंतु उसका यह कार्य महाभारत के सबसे क्रूर अध्ययनों में से एक बन गया। रात्रिवध के बाद अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, जिससे संसार का विनाश का खतरा मंडराने लगा। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, जिससे दोनों शक्तियों का टकराव ब्रह्मांड को नष्ट कर सकता था। ऋषि व्यास और नारद ने हस्तक्षेप करके दोनों को ब्रह्मास्त्र वापस लेने का आदेश दिया। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र को वापस बुला लिया, परंतु अश्वत्थामा में वह योग्यता नहीं थी, अतः उसने उसे उत्तरा के गर्भ में पला रहा अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित पर निर्देशित कर दिया, ताकि पांडवों वंश समाप्त हो जाए। भगवान कृष्ण ने हस्तक्षेप करके परीक्षित को बचा लिया, लेकिन इस अधर्म के कारण उन्होंने अश्वत्थामा को शाप दिया कि वह अगले 3000 वर्ष तक धरती पर अमर रहकर अपने पाप का फल भोगेगा। उसे मणि से वंचित कर दिया गया, जिससे वह रोग, पीड़ा और अकेलापन के साथ भटकता रहा। अश्वत्थामा को शाप के बाद अमरता का वरदान मिला, परंतु यह अमरत्व वरदान नहीं बल्कि अभिशाप था। उसे न तो मृत्यु मिल सकती थी और न ही शक्ति। वह पृथ्वी पर एक घायल, पीड़ित और तिरस्कृत प्राणी के रूप में भटकता रहा। कहा जाता है कि अश्वत्थामा आज भी धरती पर जीवित है, वन उपवनों में भटकते हुए अपने कर्मों के प्रायश्चित में लीन रहते हैं। उनकी कथा रहस्यमय किंवदंतियों से बस गई है। कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें आज भी मध्य प्रदेश के अश्वत्थामा मंदिर या गुजरात के कुछ हिस्सों में देखा गया है, लेकिन यह सब लोक कथाओं का हिस्सा है। अश्वत्थामा की कथा हमें सिखाती है कि प्रतिशोध की आग मनुष्य को अधर्म के मार्ग पर ले जा सकती है। उसका जीवन धर्म और अधर्म के बीच के संघर्ष का प्रतीक है। वे एक महान योद्धा थे, लेकिन क्रोध और प्रतिशोध के कारण उन्होंने अपने जीवन को श्रापित बना लिया। उनकी अमरता इस बात का प्रतीक है कि अपराधों का बोझ कितना भी शक्ति के बावजूद जीवन को दुखद बना सकता है। उनका चरित्र यह दर्शाता है कि सच्ची शक्ति संयम, करुणा और धर्म के पालन में है, न कि केवल युद्ध और विजय में। कथा यहाँ समाप्त होती है। हर हर महादेव।